पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम। बालक राम प्रताप की आयु उस समय 4 या 5 वर्ष की थी। जयपुर के श्री गोविंद देव के मंदिर के प्रांगण में वह नित्य खेलने जाया करता। खेल के साथी थे गोविंद जी के सेवायत श्री किशोरी मोहन गोस्वामी के बालक कृष्णचंद्र और राधा चंद्र। गोविंद जी पर नित्य उसकी दृष्टि पड़ती ही वह सोचता यह भी एक गोस्वामी बालक है और वो लोग वे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तभी इतने अच्छे अच्छे कपड़े, गहने और मोर मुकुट आदि पहनाते हैं और इसकी आरती करते हैं। इसे खेलने को बांसुरी और अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं। कितना अच्छा होता यदि यह भी मेरे साथ खेला करता, पर यह तो कभी मंदिर से बाहर निकलता ही नहीं। गोविंद की लीला कि उस दिन न जाने क्यों कृष्णचंद्र और राधा चंद्र खेलने ही नहीं आए। राम प्रताप प्रांगण में खड़ा दोनों हाथों में गोलियां खड़खड़ाता हुआ गोविंद जी की तरफ निहार रहा था, पर गोविंद में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं थी। वह उनके सामने अपनी रंग बिरंगी गोलियों से स्वयं खेलने लगा। खेलते खेलते कभी एक रंग की गोली को ले लिया और गोविंद को दिखाने लगा, कभी दूसरे रंग की गोली दिखाता। आखिर गोविंद देव को भी लोभ हो गया। सोचा कि सामने थाल में रखी सोने की गोली लेकर सिंहासन से नीचे आऊं और आंगन में जाकर इस राम प्रताप के साथ खेलूं, पर जाए कैसे? पुजारी और दरबान का भय जो था। ठीक उसी समय प्रभु की इच्छा देख भगवान की योग माया ने अपनी शक्ति से ऐसा प्रभाव का विस्तार किया कि पुजारी और द्वार सेवकादि किसी कार्य से बाहर चले गए। दरबान को शौच का वेग हुआ, वह भी बाहर का फाटक बंद करके चला गया। अवसर देख गोविंद जी गोली ले आंगन में आ गए और लगे राम प्रताप के साथ खेलने। कुछ देर बाद दरबान को आते देख वे फिर सिंहासन पर जा विराजे। गोविंद देव अपनी गोली तो ले ही गए, राम प्रताप की भी गोली लेकर भाग गए। तो राम प्रताप ने मेरी गोली कह चीख चीख रोना शुरू कर दिया। गोविंद देव का पीछा किया। द्वारिक पीछे से भागता आया और भीतर जाने से रोक दिया। ठीक उसी समय गोस्वामी जी आए, सिंगार आरती करने लगे। राम प्रताप को रोते देख रोने का कारण पूछा तो उस बालक ने कहा गोविंद मेरी गोली लेकर भाग गया है। उन्होंने आश्चर्य की हंसी हंसते हुए कहा अच्छा रुको मैं देखता हूँ। वे जैसे ही मंदिर के भीतर गए देखा कि गोविंद देव की सोने की गोली के साथ एक और गोली भी थाल में रखी है। वे आश्चर्य में डूब गए, उनका शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने मन ही मन राम प्रताप के भाग्य की सराहना की और गोली लाकर उसे प्रदान की। राम प्रताप को दैवी संपत्ति परंपरा से प्राप्त थी। राम प्रताप के पितामह राजस्थान के कामठ ग्राम में रहते थे। वे श्री रामानुज संप्रदाय के वैष्णव थे और नारायण कवच में सिद्ध थे। सभी शास्त्रों का उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। जयपुर महाराज श्री राम सिंह जी गुणों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उन्हें जयपुर बुलाकर युवराज के अध्यापक के रूप में नियुक्ति कर दी थी। राजमहल के पास में उनके लिए एक घर का निर्माण कर दिया और 2 गांव जागीर में प्रदान की। जयपुर में उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, नाम हुआ लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही समय में सर्वशास्त्र व्युत्पन्न और सर्वगुण संपन्न देख पिता के आनंद की सीमा न रही, पर वे ज्यादा दिन इस आनंद का उपभोग नहीं कर सके। लक्ष्मी नारायण को अल्पावस्था में ही असहाय छोड़कर नित्य धाम को चले गए। पिता के जाने के बाद लक्ष्मी नारायण को तीव्र वैराग्य हो गया। वह घर छोड़कर वन में चले गए। श्री राम जानकी के दर्शन की लालसा से राम मंदिर का जप और ध्यान करने लगे। कहते हैं कि एक दिन अश्वारोही श्री रामचंद्र जी ने भ्राताओं के साथ दर्शन दिए और विवाह करने का आदेश देकर वहीं प्रभु अंतर ध्यान हो गए। इष्ट देव की आज्ञा को सिरोधार्य करके लक्ष्मी नारायण घर आए। महाराज राम सिंह प्रसन्न हुए, उनके लिए योग्य कन्या की खोज करने लगे और उसी समय वल्लभ कुल की एक दौहित्र संतान को रामचंद्र का स्वप्नादेश हुआ। तुम अपनी कन्या कमला का विवाह श्री लक्ष्मी नारायण जोशी से कर दो। कमला देवी का लक्ष्मी नारायण से विवाह संपन्न हुआ। शुभ संवत 1914 भाद्र मास में कमला देवी ने एक पुत्र प्रसव किया। पुत्र का नाम रखा श्री राम प्रताप। कदाचित प्रतापी राम प्रताप का जन्म कराना ही था श्री रामचंद्र की लक्ष्मी नारायण के विवाह की योजना का मुख्य उद्देश्य ही था। रामचंद्र के मनोभिष्ट की पूर्ति के पश्चात
एक दिन लक्ष्मी नारायण नित्य कृत्य के साथ ध्यान करते करते समाधिस्थ हो गए। उनकी समाधि चिर समाधि लग गई। राम प्रताप की अवस्था उस समय 3 वर्ष की थी। वर्ष 2 वर्ष बाद ही उसकी गोविंद जी से भी मित्रता हो गई। साथ ही फुट पड़ा गोविंद देव के साथ खेलने का आनंद में उत्सव। गोविंद जी की स्फूर्ति में वो कभी कभी उन्मादग्रस्त बालक घंटों अकेले बैठा रहता। यह देख उसकी माँ और ताई को चिंता होती। ताई कई दिन तक निकट के हनुमान जी के मंदिर में धरना देकर बैठ गई। आदेश मिला, चिंता मत करो, बालक पागल नहीं है, वो भगवान का नित्य परिकर है। एक दिन राम प्रताप पतंग लेकर खेल रहे थे। किसी ने पतंग काट दी। वह भूमि पर लोट पोट कर रोने लगा। उसी समय गोविंद जी भागे आए, उसे बहुत सी डोर और पतंगे देकर चले गए। राम प्रताप प्रसन्न होकर के घर गया। माँ ने इतनी सारी डोर और पतंगे देखकर कहा, ये कहाँ से लाया रे? तो गोविंदा ने दी है, उसने हंसते हुए माँ को उत्तर दिया। माँ को शंका हुई कि वह गोविंद जी के जगमोहन से भेंट के पैसे चुराकर डोर पतंग लाया है। उसकी ताड़ना भर्त्सना की और मंदिर में जाकर खेलने की मनाही कर दी। कुछ बड़े होने पर राम प्रताप जी का खेल कूद में आवेश जाता रहा और विद्या अध्ययन में आवेश हुआ। तो अतिशय मेधावी होने के कारण उन्होंने 10-11 वर्ष की अवस्था में ही पाणिनि के सूत्र, सारस्वत व्याकरण और अमर कोश कंठस्थ कर लिए। उर्दू और बंगला भाषाएं भी सीख ली। 11 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार के बाद सावित्री दाता छोटेलाल राजपुरोहित ने उन्हें सावित्री पुरस्करण करने का आदेश दिया। यथारीति पुरस्करण करने के बाद सावित्री के दर्शन हुए। सावित्री ने उन्हें वृंदावन जाने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गई। तभी से वे घर छोड़कर वृंदावन जाने का प्रयास करते रहे, परंतु माँ और राज सरकार द्वारा बाधित होने के कारण उनके प्रयास विफल होते रहे। 13 वर्ष की अवस्था में किसी प्रकार वे वृंदावन जाने में सफल हुए। वहां श्री गोविंद देव के मंदिर के निकट गोविंद जी के गोस्वामियों के आश्रम में रहने लगे। अध्ययन में उनका आवेश अब भी जारी रहा। उन्होंने रंग जी के मंदिर के श्री सुदर्शन शास्त्री से न्याय, करौली कुंज के नरसिंहदास जी से श्रीमद् भागवत, श्री गोपीलाल गोस्वामी जी से हरिभक्ति विलास और श्री नीलमणि गोस्वामी से षट संदर्भ आदि भक्ति ग्रंथों का अध्ययन किया। षट संदर्भ का अध्ययन करते समय वे नित्य गोपेश्वर महादेव को 50 अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनाते। 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अध्ययन को समाप्त किया। वृंदावन जाने के पहले उनका जयपुर के नरसिंहदास जी से परिचय हुआ। नरसिंहदास जी तैलंग देशीय ब्राह्मण और षट दर्शनाचार्य थे। वे सामवेद गान और वीणा वादन में सुनिपुण थे। उनका कंठस्वर गंधर्वों के समान था। श्री गीत गोविंद और श्री कृष्ण करणामृत आदि के गाने में वे आविष्ट हो जाया करते थे। एक दिन श्री गोविंद जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे मुख से सामवेद गान सुनना चाहता हूँ, पर तुम पहले वृंदावन जाकर श्री नित्यानंद दास बाबा का शिष्यत्व ग्रहण कराओ। स्वप्नादेश प्राप्त कर नरसिंहदास जी संसार त्याग कर वृंदावन चले गए। सिद्ध बाबा से दीक्षा ली और वे